नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का आज पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसमें पारस्परिक निर्भरता यानी व्यक्ति एक दूसरे पर कैसे निर्भर रहता है वो उसमें बताया गया है। आइए सीखें, पारस्परिक निर्भरता क्या है, समूह समुदाय को पारस्परिक निर्भरता की आवश्यकता क्यों होती है, नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों आपस में एक प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर कैसे रहते हैं, नागरिक जीवन में परस्पर निर्भरता का क्या महत्व है। दोस्तों, पारस्परिक निर्भरता यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहता है, या किसी काम के लिए निर्भर रहता है, किसी वस्तु के लिए निर्भर रहता है, किसी वाहन पशुपालन आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको पारस्परिक निर्भरता बोलते हैं। प्राचीन काल में व्यक्तियों की आवश्यकता सीमित थी। दोस्तों, पुराने ज़माने में व्यक्तियों की आवश्यकता सीमित थी। आज हाईटेक का युग हो गया है, हाईटेक टेक्नोलॉजी का युग हो गया है। व्यक्ति अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेता था। जैसे जैसे विकास क्रम में वह आगे बढ़ा, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई। पहले आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद कर लेता था। व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरी करने में दूसरों का सहयोग लेने लगा एवं कुछ मामलों में दूसरे लोगों पर निर्भर रहने लगा। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं समान होती थी, जैसे भोजन, कपड़े, आवास। इन आवश्यकताओं में वृद्धि हुई विविधता पारस्परिक निर्भरता का कारण बनी। पुराने युग में दोस्तों, भोजन, कपड़े, आवास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति खुद कर लेता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ी और उनके एक दूसरे पर निर्भर हो गए। इन आवश्यकताओं में वृद्धि एवं विविधता पारस्परिक निर्भरता का कारण बनी। अतः व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ी तो एक दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ गई एवं विविध प्रकार की आवश्यकता बढ़ गई। मनुष्य को जब विविधता का ज्ञान हुआ, उदाहरण के लिए भोजन में विभिन्न खाद्य वस्तुओं को पकाने में भिन्न ढंग, स्वाद में भिन्नता, आवास में झोपड़ी तथा मकानों में भिन्नता, कपड़ों में विविधता आई और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही ये सब जुटाना कठिन पड़ने लगा। जैसे व्यक्ति की खाद्य वस्तुओं में पकाने के ढंग पलटे। जैसे आज के युग में तरह तरह के व्यंजक आ गए, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर आदि, जो पुराने युग में नहीं थे। स्वाद में भिन्नता, स्वाद भी अलग अलग प्रकार का हो गया। आवास में पहले झोपड़ी में जीवन यापन होता था, अब मकान बंगले बनने लगे हैं तथा कपड़ों में भी विविधता हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही वे सब जुटाना कठिन पड़ने लगा है। साथ ही विशेष चीज़ों में रुचि पैदा हुई है और वह वस्तु उसे आवश्यक लगने लगी है। यह आवश्यकता उसे दूसरे से करीब ले गई तथा अपनी आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति के लिए वह एक दूसरे पर निर्भर हो गए। दोस्तों, मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पुराने ज़माने में होटल में भोजन करने की प्रथा नहीं थी। आज के ज़माने में होटल में भोजन करने की प्रथा चल गई है। किसी का घर में फंक्शन हो, जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो तो होटल या रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं तथा अपनी रुचि के अनुसार भोजन बनवाते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, अन्य तरह की पार्टियाँ हो गई। पहले युग में ये नहीं थी तथा आज होटल और मनुष्य यानी होटल संचालन और व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, उन दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। ये पहले के युग में नहीं था। न पहले होटल पे भोजन करना पसंद करते थे, तो वो व्यक्ति न तो होटल वाला ग्राहक पर निर्भर था और न ही व्यक्ति पर निर्भर था। किसी कार्य की आवश्यकताओं के लिए एक या दूसरे पर निर्भर होना पारस्परिक निर्भरता कहलाता है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि देखो, किसी कार्य को आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना ही व्यक्ति का पारस्परिक निर्भरता है। शहर के लोग गांव के लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं जैसे अनाज, सब्जियां, फल आदि के लिए गांव पर निर्भर रहते हैं। हालांकि शहर के लोगों को गांव के लोगों पर निर्भर रहना ही पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, खाद्य पदार्थ हो या मतलब रॉ मटेरियल हुआ, सब गाँव से सप्लाई शहरों में होते हैं। इस प्रकार गाँव के लोग भी शहर में सत्यापित गाँव के लोग भी शहर में स्थापित कारखानों से बनी चीज़ों के लिए उन पर निर्भर रहते थे। आइए गाँव शहरों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की एक सूची बनाएं। दोस्तों, यहाँ पर
गाँव में उत्पादित एवं तैयार वस्तुएं, शहरों में उत्पादित तैयार वस्तुएं। दोस्तों इसमें हम आसानी से बना सकते हैं कुछ भी बना। ये तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। इसमें बना सकते हैं हम, जैसे कि गाँव में उत्पादित वस्तुएं, जैसे सबसे पहले आ जाता है दूध, दही, मक्खन, अनाज, जौ, बाजरा तथा रस्सी बनाने के लिए जो मालवी भाषा में बोलते हैं उसको हण की वस्तुएं। और इसमें आ जाता है चमड़े, जूते, कपड़े, सैलून के आइटम, या ब्यूटी पार्लर आदि। दोस्तों इसमें गांव और शहर का बीच का उदाहरण दे रखा है, जिसमें कोलीखेड़ा गांव है जिसमें कपास, गेहूं, चना आदि उत्पादित होता है, और एक शहर है जिसमें फैक्ट्री है, कपड़ा है, साइकिल है, रेडियो है आदि है। जैसे खैरतगढ़ इस शहर का नाम है। गांव और शहर के बीच में परस्पर निर्भरता रहती है दोस्तों। उपरोक्त चित्र के मैं को ध्यान में देखो तथा अपने साथियों से चर्चा करो कि कोलीखेड़ी गांव में कौन कौन सी वस्तुएं खैरतगढ़ जाती है तथा कौन कौन सी वस्तुएं खैरतगढ़ से कोलीखेड़ी आती हैं। दोस्तों खैरतगढ़ से फैक्ट्री हैं जिसमें उत्पादित वस्तुएं कोलीखेड़ी में जाती है, कपड़ा जाता है, साइकिल जाती है, रेडियो जाती है, कपास, गेहूँ, चना, दूध आदि खैरतगढ़ में आती है। एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र पर निर्भरता। आपने देखा हो कि गांव की बहुत सी वस्तुएं शहर में जाती है और शहर की बहुत सारी वस्तुएं गांव में पहुंचती है। इसके अलावा कई चीज़ें दूसरी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों से शहर पहुंचती है और वहां से दूसरे तक गांव ले जाई जाती है। इस तरह एक क्षेत्र बहुत दूर दूर तक अन्य क्षेत्रों से जुड़ जाता है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भरता है। इस बात को आप अपने गाँव या शहर के अनुभव से जान सकते हैं। किसी एक क्षेत्र में सभी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। जैसे एक क्षेत्र में सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती है, इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे साबुन कहीं बनता है तो खाद कहीं बनता है और कहीं बनता है, इसलिए एक क्षेत्र की चीज़ों की मंगवाना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर हो जाता है। इस प्रकार दो अलग अलग क्षेत्रों में बसे शहरों के बीच परस्पर निर्भरता पाई जाती है। दोस्तों जो आधुनिक युग में एक आवश्यकताओं की मांग बढ़ती जा रही है, जो एक क्षेत्र में जो नहीं हो, क्षेत्र में जो वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती दूसरे शहर से मंगवाई जाती है और फिर गांव में पहुंचाई जाती है। हालांकि कुछ मेट्रो सिटी में जो वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती है वो छोटे गाँव से छोटे शहरों में जाती है और छोटे शहरों से मेट्रो सिटी में जाती है। इस तरह एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से परस्पर निर्भर है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में आगे का चैप्टर देखेंगे हम। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।